तो भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी बहुत सारे कर रहे हैं। मेरे वीडियो में जो पुराने वीडियो हैं उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। अगर उनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनसे आखिर में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने दूसरे काम में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आता रहूं। तो आप लोग अगर वो सारी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं, कहां पे क्या वैकेंसी निकल रही है ऑपरेशन डिपार्टमेंट से। अगर आप लोग हैं तो खास करके उनके लिए वीडियो में बनाया हूं कि आखिर में बहुत सारे लोग क्वेश्चन बेसिक से लेकर के, अगर उनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर वो फील्ड इंजीनियर में या शिफ्ट इंचार्ज में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेसिक होता है वो चीजें आप लोगों को जानना जरूरी होता है। तो बेसिक में सबसे पहले आपको जरूरी होना कि अगर आप लोग थोड़ा सा नए स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप लोग CHP का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लो कि आखिर में इसका काम क्या होता है, इसका जो CHP का मेन एम क्या होता है। तो बहुत सारे लोग इसी चीजें में फंस जाते हैं, वो आप सटीक आंसर नहीं दे पाते हो। तो आप लोग CHP का काम बस इतना बता देते हो कि कोड का हैंडलिंग करना, वैगन से अनलोडिंग करना, ये सब चीजें नहीं होती है। तो आप लोगों को कुछ टेक्निकल सोचना होगा। तो आप लोगों को बस पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन ये है कि CHP का फुल फॉर्म जान लो और इसका काम क्या है, CHP का काम क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोल हैंडलिंग प्लांट में कौन कौन से जो है इक्विपमेंट लगे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को जान लेना, जैसे क्रशर के बारे में, स्टैकर के बारे में, वैगन टिपलर के बारे में, बेल्ट कन्वेयर, वाइब्रो फीडर जो है, ये सब चीजें अगर जहां पे लगी है तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आप डीपली जो है नॉलेज ले लेना। उससे पहले मतलब वो बहुत सारी जो क्रशर वगैरह से ज्यादातर जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैकर से, वैगन टिपलर से और क्रशर से ही ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजें देख लेना, बाकी आगे हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वैगन टिपलर और ट्रैक हापर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे वहां पे वैगन टिपलर आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग को ट्रैक हापर देखने को मिलेगा, या टिपलर ही रहता है, बस वहां पे जो टिपलर होता है बस वहां पे जाली लगी होती है, तो वहां पे लोग डाल करके डंपर से वहां पे भी अनलोडिंग होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। और क्रशर कितने प्रकार के होते हैं, CHP में कौन सा क्रशर यूज किया जाता है, कितने किलोवाट का मोटर होता है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा देख लेना। स्टैकर और रिक्लेमर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो अगर आप ऑपरेशन में डिपार्टमेंट, ये मत सोचो कि मैं अगर डेस्क पे हूं तो केवल डेस्क का नॉलेज रखो, आप ट्रिपलर का भी नॉलेज रखो, स्टैकर का भी रखो, TTR का, हर जगह जाकर के आप खुद से चला करके देखो। ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेना। स्टैकर रिक्लेमर का जो है ऑपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले क्या स्टार्ट किया जाता है, ये सब चीजें देखना जरूरी है। अब कन्वेयर बेल्ट के सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे पुल कट, BSS, ZSS, बाकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो चीज कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसके लिए भी वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, अब ऑपरेशन से ट्रबल शूटिंग से क्वेश्चन, मतलब ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं ऑपरेशन में कि अगर वैगन टिपलर ट्रिप हो रहा है तो क्या चेक करेंगे। सबसे पहला आपका क्या काम हो, अगर बार बार जैसे आप चालू कर रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रिप हो जा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल स्प्लेज हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेल्ट स्वे अलार्म आने पर इमीडिएट एक्शन क्या होगा। अगर आपका कहीं पे भी बेल्ट स्वे हो रहा है तो सबसे पहला काम आप क्या जाकर के चेक करेंगे। ठीक है, क्रशर के चोक होने पर, मतलब क्रशर किस किस वजह से चोक होता है, अगर चोक होता है तो उसको कैसे क्लीन करना है, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। डस्ट सेपरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, DE सिस्टम जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा डीपली आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप एडवांस क्वेश्चन, अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, CHP ऑपरेशन में इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन देखा है। ठीक है, आपने कितने मैन पावर के साथ में CHP का ऑपरेशन संभाला है, मतलब आपके अंडर में कितने जो है हाउसकीपिंग से लेकर के रूटमैन वगैरह, ये सब चीजें आप बता देना कि आपने कितने जो है मैन पावर के साथ में काम किया है। सेफ्टी के लिए आपने कौन कौन से कंप्लायंस फॉलो किए। आप लोग बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है CHP में, अगर आप ऑपरेशन में हैं तो ये सबसे ज्यादा रोल आपका ही होता है कि आप जहां पे भी काम चलता है वो सबसे पहला दायित्व आपका है कि आप लोग वहां पे देखिए कि सेफ्टी के सभी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं कि नहीं।
ठीक है। जैसे जहाँ कहीं पे हार्ड वर्क चलता है, हाइट वर्क चलता है, ये सब चीज़ें आप लोगों के यहाँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, वो सब चीज़ें जो है ऑपरेशन में देखना जरूरी है। अगर जो आप परमिट दे रहे हैं तो उसका आइसोलेशन वगैरह हर चीज़ आप चेक करो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गया। CHP में आपने कौन कौन से मेजर ब्रेकडाउन देखा है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग कहीं पे भी मेजर काम जो देखेंगे उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। स्टैकर कम रिक्लेमर की स्लीव लफिंग और लेवल ऑपरेशन समझाइए। लफिंग क्या होती है, स्लीव क्या होती है, एलटी क्या होती है, ये सब चीज़ें लोगों बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं लफिंग में और वो सब चीज़ें में कंफ्यूज है। तो अगर आप लोग ये चीज़ नहीं पता है तो अभी पहले ही सब चीज़ें तैयार कर लो। अब सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लोग सेफ्टी में ही फंस जाते हैं। जो सेफ्टी अगर आप नहीं बताओगे, जैसे अगर प्राइवेट प्लांट में आप जाते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को सेफ्टी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो CHP ऑपरेशन के दौरान कौन कौन से हैजर्ड्स मतलब होते हैं, जैसे फायर, डस्ट, एक्सप्रेशन, स्पेलेज, बेल्ट, स्नैपिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप जान लेना। फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है CHP में, इसका प्रेशर कितना होता है, उसको पकड़ने का तरीका क्या होता है। अगर आप कहीं आग लग रहा है या कहीं क्रशर में वगैरह में चोकिंग होती है तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि वाटर वॉशिंग किया जाता होगा, तो वहाँ पे किस तरीके से फायर नोजल को पकड़ना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है। लोटो प्रोसीजर कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं, लोटो का उपयोग क्यों किया जाता है, ये सब चीज़ें जानना। इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर क्या है, इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें देख लेना। थर्मल पावर प्लांट में कोल फायरिंग प्रोसेस समझाइए, ठीक है। बॉयलर में कोल फीडिंग का प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल अगर आप CHP में काम कर रहे हैं तो आप जो बंकर में फीडिंग कर दिए उसके बाद से मिल से कैसे कोयला जाते हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मली आप लोग को बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए अगर आप CHP में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लेना। बाकी आपने कितने आपसे अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप शिफ्ट इंचार्ज में जाना चाहते हैं तो आप लोग से आप कितने कैपेसिटी के पावर प्लांट में काम किए, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बता सकते। सबसे ज़्यादा जो आपका कैपेसिटी वाला पावर प्लांट में काम किया वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपने कितने साल ऑपरेशन में काम किया है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशन शेयर करिए जो आपने हैंडल की। ऐसा सिचुएशन जैसे कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाता है, बारिश के मौसम में बंकर लेवल हाई हो जाता है, तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हो। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम आपने अगर देखा हो, जो है क्रिटिकल सिचुएशन आपने देखा हो, तो वो सब चीज़ें आप लोगों से थोड़ा सा मतलब आपके साथ बैठ के उनको साथ शेयर करना होगा, ठीक है। आपने कितने इक्विपमेंट कमीशनिंग या ओवरहालिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो ये सब चीज़ें जैसे कहीं पे मॉडिफिकेशन हो रहा है या कहीं कमीशनिंग वगैरह चल रहा है, ओवरहालिंग चल रहा है, तो वहाँ पे आपने देखा है कि नहीं देखा, वो सब चीज़ें आप लोगों से थोड़ा सा पूछा जा सकता है। बाकी सारे इसके बहुत सारे आंसर होंगे, तो आप लोगों को अगर पूरा आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग खुद से तैयार कर सकते हो तो कर लेना। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा उसमें आप लोग को इस पूरे जितने भी क्वेश्चन में आने आप लोगों को बताया वो सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। आप लोग बताना कि क्या आंसर आपको चाहिए। आप चाहो तो पूरा का अगर चाहिए तो पूरा क्वेश्चन का आंसर आप डाल देना, ऑल आंसर करके डाल देना। मैं आप लोगों के लिए पूरा आंसर लेकर के आऊँगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने सब क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ, इसीलिए मैंने देख देख करके आप लोगों को क्वेश्चन को समझाया, ताकि मैं जब भी इसका आंसर दूँ तो आप लोगों के साथ कोई भी मतलब आंसर छूटे ना। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फेसबुक वगैरह पे आप लोग ग्रुप में भी मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।